अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सईद एमडी कैट वालों ने कल रात अपनी एक मेरिट लिस्ट शाया की है एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरिट ऑफ बोथ एमबीबीएस एंड बीडीएस भी बताया है। तो सईद एमडी कैट के स्टैट्स के मुताबिक अगर बच्चों के एवरेज मैट्रिक मार्क्स 160 काउंट किए जाएं तो जो 3000 रैंक बनेगा उसका एग्रीगेट होगा 91.4 और 3300 रैंक का जो बच्चा होगा उसका एग्रीगेट होगा 91.23। सिमिलरली 3600 रैंक पे जो बच्चा होगा उसका मेरिट हमारे पास बनेगा 91.06। लेकिन अगर हम एवरेज मैट्रिक मार्क्स 1040 लेते हैं तो जो 3000 रैंक पे बच्चा होगा उसका एग्रीगेट बनेगा 91.21। 3300 पे जो बच्चा होगा उसका बनेगा 91.05 और 3600 पे जो होगा उसका बनेगा 90.88। और अगर हम एवरेज मैट्रिक मार्क्स लेते हैं 1020 तो जाकर 3000 रैंक पे जो बच्चा होगा उसका एग्रीगेट बनेगा 91.036। 33 रैंक पे जो बच्चा होगा उसका एग्रीगेट बनेगा 90.86 और 3600 पे जो बच्चा होगा उसका एग्रीगेट बनेगा 90.7। ये स्टैट्स देखने के बाद बच्चे बड़े डिप्रेशन में आ गए। उन्होंने कमेंट सेक्शन में और मुझे जो है वो डायरेक्ट अप्रोच किया कि भाई सईद एमडी कैट वालों ने जो कट ऑफ मेरिट बताया है वो तो काफ़ी ज़्यादा है उसकी निस्बत जो आपने बताया था। तो आए एक मरतबा फिर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरिट ऑफ पंजाब का रिव्यू लेते हैं। अगर आप सईद एमडी कैट के 2022 और 2023 के स्टैट्स को कंपेयर करें तो 2022 में 190 प्लस बच्चे 175 थे और 2023 में 190 प्लस बच्चे 81 हैं। इसी तरह 2022 में 180 प्लस बच्चे 1578 थे एंड 2023 में यानी कि इस बार 1445 है। इसी तरह 2022 में 170 प्लस बच्चों की तादाद 5392 थी जबकि इस बार 6688 है और 160 प्लस बच्चों की तादाद 8219 थी 2022 में जबकि 2023 में ये तादाद बढ़कर 14285 तक पहुंच चुकी है। 160 प्लस जो बच्चे होते हैं यूजुअली उनका मेरिट नहीं बनता, इसलिए हम जो कंसीडरेशन में लेंगे वो 190 प्लस 180 प्लस और 170 प्लस बच्चों को लेंगे। अगर आप स्क्रीन पे गौर से देखें तो 2022 में 190 प्लस बच्चों की तादाद ज़्यादा थी जबकि इस बार कम है। सिमिलरली 2022 में 180 प्लस बच्चों की तादाद ज़्यादा थी जबकि इस बार कम है। लेकिन जब हम 170 प्लस बच्चों की बात करते हैं तो हमारे पास जो इस बार जो तादाद है वो बढ़कर 6688 पर पहुंच गई है जबकि पिछले साल वो 5392 थी। अब अगर हम इनके डिफरेंस लें यानी कि 6688 माइनस 5392 तो हमारे पास आंसर आता है 1296। अब हम चलकर 170 प्लस बच्चों के एवरेज मार्क्स निकालते हैं। तो एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1408050 divided by 8224 which is approximately equal to 171.2. So the average marks of the students is approximately 171.12. Similarly अगर हम 2023 के एवरेज मैट्रिक मार्क्स की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट 1030 बनेंगे। लेकिन चलें सेफ जोन में रहने के लिए हम उन मार्क्स को मान लेते हैं 1040। आए अब इन मार्क्स की बेसिस पे हम अपना एग्रीगेट मालूम करते हैं कि हमारा एग्रीगेट कितना बन रहा है। 175 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई 50 प्लस 1030 divided by 1100 multiply 40 plus 1040 divided by 1100 multiply 10। सो आप देख सकते हैं कि मुकम्मल रिलैक्सेशन के बावजूद सेफ जोन में रहते हुए भी हमने जो मेरिट प्रिडिक्ट किया है वो 90.659 बन रहा है जबकि सईद एमडी कैट वालों ने जो प्रिडिक्टेड मेरिट बताया है वो 91.34 बताया है जो कि बहुत ज़्यादा है। सो आपने किसी भी और वेबसाइट या किसी भी और फोरम के बताए गए प्रिडिक्टेड मेरिट पे तवज्जो नहीं देनी, आपने डिमोटिवेट नहीं होना, आपने हिम्मत नहीं हारनी। इंशाल्लाह आपका जो मेरिट है वो लाजमी इस बार बन जाएगा, आपका जो एडमिशन है वो लाजमी इंशाल्लाह इस बार किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। अगर हम अपने प्रिडिक्टेड मेरिट में 0.34 का मार्जिन भी रखें तो भी हमारा मैक्सिमम कट ऑफ मेरिट जो है वो 90.9 बनेगा। यानी कि 90.9 से ऊपर वाले जितने भी बच्चे हैं जिनका एग्रीगेट
91 बन रहा है या 91 पॉइंट समथिंग बन रहा है, वो सब के सब सेफ जोन में है। और दूसरी बात ये है कि जितनी भी वेबसाइट्स या फोरम जो प्रिडिक्टेड मेरिट बताते हैं, हर साल यूएचएस का जो ऑफिशियल कट ऑफ मेरिट होता है उनके बताए गए मेरिट से -0.4 होता है। यानी कि अगर आपको सईद एमडी कैट वालों ने 91.3 या 91.2 का मार्जिन बताया है तो आप उसमें से -4 करें तो आपके पास 90.9 ही एग्रीगेट बन रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि ये भी मैक्सिमम एग्रीगेट है। इंशाल्लाह 90.6 से ऊपर जितने भी बच्चे हैं उनका एडमिशन तो लाजमी हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर इनकमिंग अपडेट। थैंक यू।